अस्सलामुअलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तरफ से हरमैन शरीफैन का बुलावा है और उम्रे की तैयारी है। जो उम्रे का सबसे अच्छा पार्ट होता है वो ये होता है कि जब तक हम उम्रे पे नहीं गए होते और जो एक्साइटमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद जाहिर सी बात है उम्रे पर हम चले जाते हैं और फिर अल्लाह ताला से कनेक्शन का एक टाइम होता है, अल्लाह की इबादत का एक टाइम होता है। लेकिन उससे पहले जो तैयारी हो रही होती है उसमें बहुत ज़्यादा दिल खुश होता है कि अल्लाह ताला ने ये दुआ कबूल कर दी और अल्लाह ताला ने उम्रे पर बुलाया। मैं साथ साथ आपको वो चीज़ें दिखा रही हूँ, ये मेरे बैग्स जो हैं यहाँ पर रेडी हैं। अल्लाह ताला की तरफ से हरम शरीफ का बुलावा आ गया है। बहुत ही ज़्यादा दिल बेचैन था और जब लोग जाते थे तो मैं बहुत ज़्यादा रोती थी जब मुझे किसी के बारे में भी पता चलता था। हालांकि मुझे लोग कहते थे कि आपको तो दूसरे के लिए खुश होना चाहिए कि कोई और उम्रे पर जा रहा है, कोई और अल्लाह ताला का घर देखने जा रहा है। लेकिन मैं उनसे जेलस नहीं होती थी, लेकिन मुझे रोना आता था कि मैं क्यों नहीं हूँ इन लोगों में। हालांकि अल्लाह ताला ने मुझे सादत बख्शी थी। मैं 18 इयर्स की थी तब अल्लाह ताला ने मुझे उम्रे की सादत हज की सादत बख्शी थी। मैं हज बैतुल्लाह पर गई थी। अभी तक मेरे वालिदैन ने हज नहीं किया था और उनसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हज की सादत मुझे बख्शी। उस टाइम भी कोई नगद हमारे पास कैश नहीं था। मेरी अम्मी ने अपनी चूड़ियाँ बेची थी जो कि उनके पास गोल्ड के कड़े थे, उन्होंने वो बेच दिए थे और फिर मैं अपने मामू के साथ हज पर रवाना हुई थी। ये तीसरी मरतबा अल्लाह का करम है कि मेरा उम्रे का बुलावा आया है और मैं साथ साथ पैकिंग कर रही हूँ और आपको दिखाती हूँ कि उम्रे के लिए जो एसेंशियल्स हैं यानी जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो क्या होती हैं। जो लोग पहली मरतबा उम्रे पर जाते हैं तो वो तो हर चीज़ रखते हैं, वो मेक श्योर करते हैं कि हर चीज़ होनी चाहिए। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक्सपीरियंस रह चुका है, मैं जा चुकी हूँ तो मुझे पता है कि क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और क्या गैर ज़रूरी हैं। और गैर ज़रूरी चीज़ें मैं रखना प्रेफर नहीं करती क्योंकि वहाँ पे हमें सामान खुद ही उठाना है, खुद ही घसीटना है। और मैं रवाना भी, मेरे साथ कोई इस तरह बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं जो मेरे साथ सामान घसीटे पकड़वाएं, तो मुझे ज़्यादा काम खुद ही करना है। तो मैं उस हिसाब से ज़रूरी सामान अपने लिए उम्रे का रख रही हूँ। तो आए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या सामान रखा है। और उससे पहले मैं एक छोटी सी बात आप लोगों को बताती चलूँ कि उम्रे के लिए जो लोअर मिडिल क्लास होती है उनका सेविंग्स करना, उनका पैसे जमा करना और फिर उम्रे का सफ़र, ये जाहिर सी बात ये ज़रूरी होता है। अगर वो सेविंग्स नहीं करेंगे, पैसे जमा नहीं करेंगे तो हम जैसों के लिए ये पॉसिबल नहीं होता। तो बहुत सारी जगहों पर मैंने, जहाँ पर मेरा दिल करता था कि चलो यहाँ पर मैं अपने लिए कोई जोड़ा खरीद लूँ, कोई चप्पल की जो है वो जोड़ा ले लूँ, कोई अपने कपड़े ले लूँ, पर मैं अपने लिए ऐसी कोई चीज़ नहीं लेती थी क्योंकि मेरे लिए दो चीज़ें थी कि या तो मैं पैसे जमा करूँ या इन पैसों को मैं किसी जगह पर खर्च कर दूँ अपने किसी ज़ाती सामान के लिए। तो आए मैं आपको बताती हूँ कि उम्रे के लिए सामान कौन सा ज़रूरी है और मैं क्या क्या लेके जा रही हूँ। ये मैं उन लोगों को भी दिखाना चाहती हूँ जो पहली मरतबा जा रहे हैं या जो दूसरी तीसरी मरतबा जा रहे हैं, उनके लिए भी आसानी होगी। आज मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने बहुत सारी औरतों को देखा है जिस टाइम वो उम्रा अदा कर लेती हैं उनके पास एक चीज़ नहीं होती, मिसिंग होती है और वो सबसे मांग रही होती हैं और उस टाइम कोई भी उनको देने के लिए तैयार नहीं होता क्योंकि या तो एक दूसरे की ज़बान नहीं समझ में आ रही होती, नेकी करने का उनका इरादा नहीं होता। तो हालांकि ये ऐसी चीज़ है कि जिससे देने से कुछ नहीं होता। ये सिज़र है। जब हम उम्रा अदा कर लेते हैं तो औरतों को एक पोरे के बराबर यानी कि इतने बाल अपने काटने पड़ते हैं, तो उसके लिए सिज़र बहुत ज़रूरी है। और ये सिज़र आपको जब आप अपने एयरपोर्ट से निकलेंगे तो ये आपको हैंड कैरी में अलाउ नहीं होगी। या आपने जो जमा कराने वाला सामान होता है ना, लगेज, आपने उसके अंदर इसे रखना है। जब आप उसके अंदर इसे रख देंगे तो आसानी के साथ वो चली भी जाएगी और कोई आपको ना रोकेगा ना टोकेगा। ठीक है। ये सिज़र अपने पास जो है वो चेक लिस्ट में अपनी लिख लें ताकि आपको पता हो कि ये सिज़र बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये हैंड कैरी में अलाउ नहीं है, ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। वहाँ पर सर्फ बहुत ज़्यादा महंगा होता है और लॉन्ड्री अपनी खुद ही करनी पड़ती है। सर्फ बहुत महंगा पड़ता है, तो यहाँ से आपने सर्फ ले लेना है अपने अपने मुल्क से, चाहे आपका ताल्लुक बांग्लादेश से हो, इंडिया से हो। और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह इंडिया के जो मुसलमान हैं वो बहुत ज़्यादा मेरा चैनल देखते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की मोहब्बत है। और मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ, बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि इंडिया से मेरा चैनल ज़्यादा देखा जाता है और आप लोगों की मोहब्बत है। और बहुत सारी बच्चियों के मैसेज मुझे आते हैं कि आपके जो है वो लेक्चर्स हम लोग देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, दिल को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। ख़ास करके उन बच्चियों के जब मैसेज आते हैं कि आपके हमने नमाज वाला वीडियो देखी और उसके बाद हम नमाज पढ़ने लगे, तो मेरा दिल बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो ख़ास करके मैं इंडिया के लोगों का
पाकिस्तान में भी देखा जाता है, खास करके कराची में देखा जा रहा है, लेकिन इंडिया के लोग बहुत ज़्यादा मुझे मैसेज कर रहे हैं, तो उन लोगों का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ। सर्फ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सर्फ आपने लेना है लाजमी। सर्फ वहाँ पर बहुत महंगा मिलता है, तो फिर आप ना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। जाहिर है हम बड़ी मुश्किल से ये जो हम उम्रे के सफ़र के लिए जो पैसे जोड़ते हैं तो बहुत मुश्किल से जोड़ते हैं, मैं समझ सकती हूँ, इतना आसान नहीं है उम्रे पे जाना और उम्रे के लिए पैसे जोड़ना। फिर हम लोगों के होटल भी बहुत करीब नहीं होते, पीछे होटल होते हैं, हमें चलना बहुत ज़्यादा पड़ता है, तो सर्फ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वहाँ जाकर फिर आप इतना महंगा सर्फ नहीं अफोर्ड कर पाएंगे, तो अपने अपने मुल्क से सर्फ लेकर जाएं। प्लीज़ बेटा क्लोज द डोर। इसके अलावा जब हम लॉन्ड्री कर लेते हैं तो उसके बाद जहाँ वहाँ पर जिस तरह के एरियाज होते हैं वहाँ पर हमें कपड़े सुखाने के लिए डालने पड़ते हैं, जो बैल्कनी होती है, तो हवा बहुत ज़्यादा चलती है, तो उस पे लगाने के लिए चुटकियाँ आपने लाजमी लेके जानी है। ये बहुत बेसिक चीज़ें मैं बता रही हूँ, मैंने एक्स्ट्रा अपने सामान में कुछ भी नहीं रखा, क्योंकि अल्लाह ताला का एहसान है कि मेरा तीसरा चक्कर है, तो मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगी जो ज़रूरी हैं और एक्स्ट्रा मैं कोई भी चीज़ नहीं बताऊंगी। वहां पर जाने के बाद बहुत जल्द ही आपको जुकाम शुरू हो जाता है, खांसी शुरू हो जाती है। ऐसा जुकाम, ऐसी खांसी शायद ही आपको अपने मुल्क में कभी हुई हो, और ऐसा बुखार आपको अपने मुल्क में कभी चढ़ा हो। वहां पर ऐसा जाके बुखार आपको चढ़ जाता है, शायद मुल्क दूसरा है ये वजह हो सकती है, क्राउड है बहुत ज्यादा ये वजह हो सकती है। जहाँ पर जाहिर है जहाँ पर क्राउड होगा वहाँ पे जरासीम भी ज्यादा होंगे उसी हिसाब से, तो टिश्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टिश्यू अपने पास रखें, अपने साथ रखें, अपने मुल्क से लेके जाएं। वहां पर बहुत महंगाई है, बहुत महंगा पड़ जाता है। यहाँ पर वहां पर समटाइम्स ये कि कमरों में 3-3, 4-4, 5-5 लोग होते हैं और फिर एक्सटेंशन नहीं होता और एक ही स्विच वो लगा होता है, सॉकेट लगा होता है, तो मोबाइल चार्ज करना है या आईपैड चार्ज करना है, आप लोगों ने अपने बच्चों की कोई चीज चार्ज करनी है, तो एक्सटेंशन बहुत ज्यादा जरूरी होती है, अपने साथ लेकर जाएं और इसके साथ एक अडॉप्टर भी लाजमी लेकर जाएं। केटल आपकी बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरी केटल अभी फिलहाल जो है यहाँ पर मौजूद नहीं है, मेरी केटल आनी है, जब वो आ जाएगी तो फिर मैं पैक करूंगी। यहाँ पे मौजूद नहीं है। केटल आपने लाजमी लेके जानी है, इलेक्ट्रिक केटल जो होती है जिसके अंदर हम आसानी से पानी गर्म करके चाय बना सकते हैं। चाय का तमाम सामान यहाँ पर, ये चीनी के साशे हैं, ठीक है, चीनी के साशे, पत्ती के साशे, ये आप ले लें, जो भी पत्ती आपको पसंद हो वो साशे आप ले लें। और सूखा दूध जो होता है, सूखा दूध आप ले लीजिए। और इसके अलावा आपने शैम्पू अपने मुल्क से अपना शैम्पू लेकर जाना है, वहाँ पर शैम्पूस बहुत ज़्यादा महंगे पड़ जाते हैं और हम लोगों ने ऐसा उम्रा करना है कि हमारा ना ज़्यादा खर्चा हो और नेक्स्ट टाइम जब हम इरादा करें इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की मर्जी से, तो हम बजट के अंदर रहते हुए उम्रा अदा करें। ठीक है, आपने कंघी लेनी है, कंघी जो आपकी कॉम है, आपके बच्चों की, आप एक कॉम अपने साथ रखें। उसके अलावा आपने अपने खाने के लिए एक प्लेट लेनी है, डब्बे वगैरह लेकर जाने की जरूरत नहीं है। मैं जब लास्ट टाइम गई थी 2023 में गई थी, मैं बहुत ज्यादा डब्बे अपने साथ लेके गई थी और मैं बहुत पछता रही थी। जो नॉर्मल डब्बे होते हैं सालन वगैरह के या रोटी के रखने के डब्बे होते हैं वो अपने साथ लेके गई थी, बहुत ज्यादा पछता रही थी। इसके अलावा आपने प्लेट अपने साथ रखनी है, एक प्लेट रख लें, प्लास्टिक का एक ग्लास रख लें। शीशे का ग्लास नहीं रखना है, शीशे का ग्लास तो जाते साथ ही या तो टूट जाएगा या सामान के अंदर ही टूट जाएगा। आप अगर ये सोच के जा रहे हैं कि आपका सामान फेंका नहीं जाएगा तो ये हरगिज़ गलत है। जहाज में लोग आपका सामान फेंकेंगे, जो लगेज से ट्रांसफर कर रहे होते हैं। जी बेटा आप नमाज अदा करें, अच्छा जाएं, आप स्कार्फ ले लें। तो आपने अपना प्लास्टिक का ग्लास अपने साथ रखना है, शीशे का ग्लास रखने की जरूरत नहीं है, बहुत चांसेस होते हैं कि ग्लास आपका जो है वो टूट जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वहाँ जाकर जुकाम बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा जुकाम। कुछ लोगों को जिनका इम्यून सिस्टम ये है कि जाहिर है इतना अच्छा नहीं होता, उनको बहुत ज़्यादा जुकाम भी होता है, खांसी भी होती है। तो टिश्यू आपने हर सूरत रखने अपने पास, अपने हैंड कैरी में रख लें टिश्यू या फिर अपने लगेज बैग में रख लें, लेकिन टिश्यू आपने लाजमी रखने हैं। ठीक है, 2 हैंगर मैंने इस वजह से रखे हैं कि मैं जब अपने कपड़े धोऊं तो उसको मैं फिर ना तार पे इजीली डोरी बांध के मैं लटका दूं। हैंगर में लटके होते हैं तो आसानी के साथ लटक जाते हैं, हैंगर के अंदर 2 से 3 कपड़े आ जाते हैं। तो 2 हैंगर मैंने लिए, ज्यादा नहीं लिए, क्योंकि मैंने अपने जो कपड़े रखे हैं वो भी काफी कम रखे हैं। मैं बार बार उनको धो कर ही रिपीट यूज करूंगी, क्योंकि वहां पर धोना ज्यादा पड़ता है तो इसलिए आपके कपड़े खराब हो जाते हैं। तो मैंने इसलिए प्रेफर नहीं किया कि मैं ज्यादा कपड़े अपने साथ लेकर जाऊं। 3 जोड़े कपड़े के रखे हैं, मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। जब आपके बर्तन गंदे हो जाएंगे तो आपने उसको वॉश करने के लिए अपने पास इस तरह स्पंज साथ में रखना है, क्योंकि जाहिर है गंदे बर्तन है तो वो हर वक्त आपका होटल के अंदर पड़ा रहेगा स्पंज, और उसके साथ उसका साबुन जो होता है वो साथ में आप रखें।
और इस तरह के आपने तौलिए ले लेने हैं। अच्छा, ये आपके हैंड कैरी में पड़े हों तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अचानक से कभी कोई चाय, कभी कोई ऐसी चीज़, कभी कोई पेप्सी वगैरह, कोई भी चीज़, कोल्ड ड्रिंक आपके ऊपर गिर जाती है, तो आपके पास ऐसा कोई कपड़ा होना चाहिए जो फ़ौरन से, या फिर आपको ठंडक पहुंचाने के लिए, जैसे कि जुलाई में जो लोग उम्रे पर जा रहे हैं तो वो एक्सपेक्ट करें कि बहुत ज़्यादा हीट होगी, वहाँ पर बहुत गर्मी होगी, लेकिन वहाँ की गर्मी का भी बहुत ज़्यादा मज़ा है और वहाँ के सूरज का भी बहुत ज़्यादा मज़ा है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहनें मेरे साथ ट्रैवल कर रही हैं और वो बार बार यही कह रही हैं कि सनस्क्रीन रखें, और जो भी उनको अप्लाई करने को कहते हैं, जो चेहरे पर लगाते हैं सूरज की रोशनी से बचने के लिए। मैं अपने साथ कुछ भी नहीं रख रही हूँ, क्योंकि वहाँ की अपने साथ वहाँ पर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं लेके जा रही जो चेहरे पर अप्लाई करने वाली हो, क्योंकि वहाँ की मुझे हीट भी बहुत ज़्यादा पसंद है, वहाँ की गर्मी भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और वहाँ का सूरज भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं कोई भी ऐसी चीज़ अपने साथ नहीं रख रही कि जो मेरी स्किन को बचाए या महफूज रखे। बेशक रखनी चाहिए, लड़कियों को अपनी स्किन केयर करनी चाहिए, लेकिन मैं उनमें से एक नहीं हूँ जो अपनी स्किन का ख्याल रखें या केयर करें। साथ में चाय के लिए कप रख लिया, इसको साथ साथ पीने के बाद वॉश करें, ठीक है। और ये मैंने बिल्कुल ही मेरी बहन ने, अमेरिका में होती है मेरी बहन, उन्होंने मेरे लिए ये माइक भेजा है, जो एक टाइम में वो अपना चैनल चला रही थी, उसके बाद उन्होंने चैनल किसी वजह से बंद कर दिया, तो मेरे पास माइक नहीं था। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं कम्प्लीटली अपना अमाउंट लगा चुकी हूँ उम्रे की तमाम चीज़ों में, उम्रे के टिकट वगैरह में, तो मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं माइक खरीद सकूँ। तो मैंने उससे माइक मांग लिया और उसने अल्हम्दुलिल्लाह माइक दे दी, और बड़ा बेहतरीन अच्छा माइक है, क्योंकि माइक के बगैर वहाँ पर जो मैं मकाम मुक़द्दसा होंगे उनको वहाँ पर शूट करना और आप लोगों को उसकी डिटेल बताना मेरे लिए फिर पॉसिबल नहीं था। इस वजह से मैंने माइक उससे मंगवा लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करना हुआ कि ये माइक मुझे बड़ा अच्छी क्वालिटी का मिल गया। बिस्किट्स वगैरह अगर आप लोग अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं, किसी भी किस्म के बिस्किट्स आप अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं, आप बिस्किट्स अपने साथ लेकर जाएं। मेरी अम्मी ने ये ज़बरदस्ती मुझे दे दिए हैं, क्योंकि मैंने उनसे यही कहा है कि हरम शरीफ जा रहे हैं तो हरम के बिस्किट खाएंगे और अपने मुल्क के कोई बिस्किट नहीं खाने हैं, हमने अपने मुल्क की कोई चीज़ नहीं खानी, हमें हरम जा रहे हैं, हम हरम के खाएंगे। तो मेरी अम्मी यही कह रही थी कि वहाँ पर ज़ाहिर हर चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी होगी, तो कितना वहाँ से जाके कितना कुछ खरीदोगे। तो मैंने कहा चलें ठीक है, आप हमें कुछ बिस्किट दे दें, हम अपने साथ रखते हैं और इंशाल्लाह फिर इसका हम यूज़ भी करेंगे। ठीक है, ज़्यादातर चीज़ें कवर हो चुकी हैं, कुछ चीज़ें रहती हैं, मैं कैमरे को फ्लिप करके आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, तो ये मैंने ना अपने जोड़े रख लिए हैं, ये सिर्फ 3 जो है वो मेरे जोड़े हैं, मैंने ज़्यादा नहीं रखे। बहुत सारे लोग अग्री नहीं करने, सिर्फ 3 ही कपड़े रखे हैं, 3 ही जोड़े रखे हैं, लेकिन मेरा मानना है जितना कम सामान हो उतना कम आपके सर पे प्रेशर होता है। मैंने डोरी रखी है कि जिसमें मैं कपड़े जैसे मैं वॉश कर दूंगी तो उसके बाद ये डोरी मैं लटकाऊंगी और उसके ऊपर मैं अपने कपड़े हैंग कर दूंगी। बहुत सारे लोग जाहिर है जो कि अमीर लोग होते हैं, जो कि अफोर्ड कर सकते हैं, लॉन्ड्री अफोर्ड कर लेते हैं, तो वो तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी अगर आप लोग लॉन्ड्री अफोर्ड कर सकते हैं। ये मेरा छोटा सा क्यूट सा पर्स है जो कि मैंने रख लिया है, यहाँ पर ये सामान है सारा इसी तरह जो है वो अभी पड़ा हुआ है। और ये जो है ना, मैंने इस तरह एक छोटा सा पाउच है, ये भी क्यूट सा पाउच है, और ये मैं इसके अंदर अपने जो ब्रश वगैरह है, जैसे हेयर ब्रश है, इस तरह की चीज़ें मैं रखूँगी। अब मैंने अपने लिए ना यहाँ पर हैंड कैरी ले रखा है, ये भी हैंड कैरी आप देख लें, मैंने हैंड कैरी ले रखा है। इस हैंड कैरी के अंदर मैंने अपने ज़रूरी कागजात रखे हैं और उनको भी ना फाइल के अंदर रखा है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो फाइल आपको दिख रही है, फाइल के अंदर मैंने अपने पासपोर्ट वगैरह रख लिए और मैंने पर्स के अंदर जो है रियाल कन्वर्ट करके रखा है। तो बस अभी मैं इन सब चीज़ों को पैक करूँगी और इंशाल्लाह ये तमाम चीज़ें मैं पैक करके, पानी की बोतल एक रह गई है वो रखनी है, और इंशाल्लाह फिर उम्रे की जो है ना ये तैयारी कम तकमील को पहुँचेगी। मुझे कुछ टाइम पहले पता चला कि मेरे कोई जान पहचान वाले हैं जो कि उम्रे पे जा रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हूँ जब मुझे पता चलता है कि कोई अल्लाह ताला के घर जा रहा है और मैं रह रही हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला से दुआ की, अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा मांगा कि या अल्लाह मुझे भी आप उम्रे की सआदत नसीब करें, और मैं बहुत ज़्यादा रोई। वो दिन मुझे इस तरह मेरी आंखों के सामने है कि जैसे अभी कल ही की बात हो। बहुत ज़्यादा रोई, बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर दुआ की कि या अल्लाह मेरे दिल में जो आपके घर की मोहब्बत है वो बेइंतहा है, आप वसीला बनाएं, आप ज़रिया बनाएं और मुझे अपने घर बुलाएं।
तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ये दुआ कबूल की, वसीला और ज़रिया तो अल्हम्दुलिल्लाह बन गया। आप सबसे गुजारिश है कि आप दुआ करें कि अल्लाह ताला खैरियत का सफ़र रखे इस सफ़र को। और तमाम लोगों से मेरी ये भी गुजारिश है कि कमेंट्स में जो लोग अपनी अपनी दुआएं लिखेंगे, मैं उन सब की दुआएं बैतुल्लाह शरीफ के सामने करूँगी। और ये एक मुसलमान बहन का वादा है आप लोगों से, जो लोग लिखेंगे कमेंट्स के अंदर अपनी अपनी दुआएं बताएंगे, मैं उन सब के लिए अल्लाह ताला से दुआ करूँगी।